यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए अब तक आपने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ ली हैं, पेड या फ्री, ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपको अब तक नहीं मिली होगी। हम यूट्यूब पर नए हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मूल्यांकन वीडियो देखने के बाद कीजिए और अपना भी। नमस्कार दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 की मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ का सेट नंबर 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन अपरिवर्तनवादी थे? वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त बाकी तीनों अपरिवर्तनवादी थे, जबकि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और हकीम अजमल खान को परिवर्तनवादी कहा जाता है, जिन्होंने स्वराज दल का गठन किया था और जो विधान परिषद में भाग लेने के पक्ष में रहे थे। रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया था? सही विकल्प है इसका हकीम अजमल खान। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? सही विकल्प है महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 4 में मैच करना है हमें सुमेलित। तो पहला है अंबेडकर। अंबेडकर ने स्थापना की थी बहिष्कृत भारत की। नंबर 2 है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का संबंध रहा है यंग इंडिया से। यंग इंडिया महात्मा गांधी का अखबार था, लेकिन इससे लाला लाजपत राय भी जुड़े हुए थे। अगले हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड। और शंकर नायर की है गांधी और अराजकता। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम। निम्न में से कौन बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात हैं? 4 विकल्प दिए हैं। बम्बई की त्रिमूर्ति कहा जाता था फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और के.टी. तेलंग को। एम.जी. रनाडे गलत विकल्प है इसमें, बाकी 3 ठीक हैं। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, कांग्रेस के 1915 तक के इतिहास को किसने लिखा है? इसका सही विकल्प है एनी बेसेंट ने। प्रश्न नंबर 8 फिर से हमें सुमेलित करने हैं, सेट ए और सेट बी। तो पहला है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान संस्थापक हैं यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक के। नंबर दूसरा है आपका अब्दुल लतीफ़ खान। अब्दुल लतीफ़ खान संस्थापक हैं मोहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। नंबर 3 है सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली हैं द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन। और नंबर 4 है अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श हैं आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस के संस्थापक। प्रश्न नंबर 9 किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? सही उत्तर है इसका विलियम वेडरबर्न। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? इसका सही विकल्प होगा भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र पर। किसके सुझाव पर 1919 में भारत सरकार एक्ट में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा लियोनिल कॉर्टिस। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया, बताइए यह किसके लिए किया गया था उपयोग? तो महात्मा गांधी ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा है। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी, इसका अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है इसका पैथिक लॉरेंस। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया? सही विकल्प है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन व्यक्ति स्वराज दल से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा
विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू, यानी विकल्प नंबर 4 और 5 ठीक है। और एक इसमें एनसी केलकर भी है विकल्प, तो ये भी ठीक है। स्वराज दल से एनसी केलकर, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू जुड़े हुए थे। एक अन्य नाम भी है जो इस विकल्प में नहीं पूछा गया, वो है सी आर दास। सी आर दास भी संस्थापक सदस्य थे स्वराज दल के और सबसे पहले अध्यक्ष भी थे। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 2, 4 और 5 सत्य हैं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, बताइए दोनों दलों के अध्यक्ष क्रमशः कौन थे। तो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग की ओर से अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी। सही उत्तर है देवेंद्र नाथ ठाकुर। जगदीशपुर बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। सही उत्तर है कुंवर सिंह। और एक इसमें मैं और तथ्य जोड़ दूं, इनके साथ इनके भाई अमर सिंह भी थे। अब यहाँ कथन है आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका कारण मैं दिया है वर्ष 1857 से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण करता है, तो विकल्प नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी। ये बिल्कुल ठीक है। नंबर दूसरा है जलती हुई मशाल को वर्ष 1857 के विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए पहला तो आपका ठीक है बिल्कुल, कि इसकी योजना नाना साहब और उनके सहायक अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी, लेकिन इस 1857 के विद्रोह का प्रतीक जलती हुई मशाल नहीं थी बल्कि कमल का फूल और रोटी था। तो विकल्प नंबर 1 ठीक है और 2 गलत है। आगे देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 है कानपुर में इस विद्रोह को बख्त खां ने नेतृत्व प्रदान किया था और इस दौरान तात्या टोपे ने उनकी मदद की। ये गलत है क्योंकि कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया था, ना कि बख्त खान ने। बख्त खान ने नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो विकल्प नंबर 1 सही है और 2 गलत है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। इसका सही उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला है। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली में निकोलसन और हडसन, ये सही है। कानपुर में कैंपबेल व हैवलॉक, ये भी सही है। अवध में जनरल ह्यूरोज, ये गलत है क्योंकि जनरल ह्यूरोज झांसी में थे, अवध में नहीं थे। और इलाहाबाद में कर्नल नील, ये भी ठीक है। बेगम हजरत महल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये गलत है। तो पहला विकल्प ठीक है, दूसरा गलत है। 1857 के सिपाही विद्रोह के नायक मंगल पांडे का जन्म स्थान नगवा स्थित है। सही उत्तर है इसका वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। अगला सवाल प्रश्न नंबर 27, कथन में कहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार थे। कारण में लिखा है
ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण बड़ी संख्या में किसान व जमींदार अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए। ये दोनों बिल्कुल सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 28, कथन में लिखा है 1857 के विद्रोह के लिए राजनैतिक कारण भी जिम्मेदार रहे, और कारण में कहा है अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने विरोध किया था। देखिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन यह कारण कथन की सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण नहीं करता, क्योंकि कारण जिस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है वो सामाजिक कारण थे, ना कि राजनीतिक। कथन में राजनीतिक कारण का उल्लेख हुआ है और कारण में जो बताया गया है वो सब सामाजिक कारण के बारे में बताया गया है, इसलिए दोनों ही सही हैं, लेकिन आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसी 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया था? सही विकल्प है इसका कमल का फूल और रोटी। निम्न में से किसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है? सही उत्तर है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये गलत है, क्योंकि इन दोनों ने उड़ीसा में किया था नेतृत्व और असम में मनीराम दत्ता और कंदर पेशवर सिंह ने किया था। नंबर 2, बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ये भी बिल्कुल ठीक है, अर्थात दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। अगला फिर से हमें सूची का मिलान करना है सेट ए और सेट बी में। तो पहला है कॉमरेड। तो देखिए कॉमरेड जो अखबार था ये था मोहम्मद अली का। अल हिलाल रहा है अबुल कलाम आज़ाद का। जमींदार रहा है जफर अली खान का। और कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट का। अब प्रश्न नंबर 34, इसमें है निम्न में से कौन से उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताराम, देवी चौधरानी और आनंद मठ। ये तीनों ही उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सही है? विभाजन विरोध तथा स्वदेशी आंदोलन, लॉर्ड लैंसडाउन। ये गलत है, क्योंकि इस टाइम लॉर्ड कर्जन था। कारखाना अधिनियम 1891, लॉर्ड कर्जन। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें लैंसडाउन था। पूसा कृषि संस्थान की स्थापना, लॉर्ड मिंटो। ये भी गलत है। रॉलेट एक्ट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है। अब फिर से हमें सूची में मिलान करना है। तो पहला है स्वराज पार्टी की स्थापना। ये हुई थी 1923 में। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई 1928 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में। और ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1927 में। निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता। तो देखिए सबसे पहले आपका हुआ इसमें गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में, और उसके तुरंत बाद हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इसके बाद हुआ सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932,
और इसके बाद 26 सितंबर 1932 को हुआ पूना समझौता और सबसे अंत में हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न नंबर 38, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, राजगोपालचारी फार्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट। तो ये पहले से ही काल क्रम में लगे हुए हैं, ये जिस क्रम में लिखे हैं यही इनका सही क्रम है, 1 2 3 4 5। प्रश्न नंबर 39, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। पहला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। चटगांव षड्यंत्र केस हुआ 1931 में, जो सूर्य सेन जिसके नेता थे। और मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था 1933 में। औपनिवेशिक भारत में पील आयोग का संबंध था। सही उत्तर है इसका सैन्य पुनर्गठन से। ये 1857 के विद्रोह के बाद था जो कार्रवाई की गई थी ब्रिटिश की ओर से, उसमें पील आयोग था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विद्रोह में बहादुर शाह प्रथम दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता थे। ये सही है। इस विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व सैनिकों की एक परिषद के हाथों में था जिसका प्रधान बख्त खां था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, अतः दोनों ही इसके विकल्प सही हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में भाग लिया पंजाब, हैदराबाद, मद्रास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन तीनों में से किसी ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्कालीन बंगाल के जमींदारों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। ये बिल्कुल ठीक है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसे सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यह भी बिल्कुल ठीक है। 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न या सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, एडवर्ड टॉमसन तथा जे.टी. गैरेट। निम्न में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस मैकार्थी। 1857 का विद्रोह मुसलमानों का षड्यंत्र का परिणाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा था? अर्थात 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो एस.एन. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इन चारों विकल्प में विकल्प नंबर डी। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। ये कथन एस.एन. सेन का है और इनकी लिखी पुस्तक का नाम है 1857। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी.आर. दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। आज की हमारी टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसमें कुछ कमी दिखाई देती है या आप मुझसे कुछ और अपेक्षा रखते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं वो भी पूर्ण कर सकूं। मेरे यूट्यूब चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे मैं कोई भी नई टेस्ट सीरीज़ डालूँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।